शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जो औरतें दोपहर के वक्त ज्यादा सोती हैं वो जल्दी बूढ़ी हो जाती है, इसलिए दोपहर के वक्त बस कुछ देर आराम करना चाहिए। नाश्ते में ज्यादा मीठे का इस्तेमाल करने से शुगर का मसला हो सकता है। बारिश के मौसम में कच्चे प्याज का इस्तेमाल करने से वबाई इमराज से बच सकते हैं। सोने से कबल अपने कपड़े और बिस्तर को झाड़ लेने से नींद बहुत अच्छी आती है। जिस घर में बाथरूम का दरवाजा खुला रखा जाता है उस घर में बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं। सुबह जल्दी आंख का खुलना अल्लाह पाक के राजी होने की निशानी है। हाई ब्लड प्रेशर का खात्मा करने के लिए नहाने से कबल एक गिलास पानी का पी ले। कोई भी तेज खुशबू सूंघने से दिमाग में खुश्की पैदा हो जाती है। गोश्त खाकर ऊपर से दूध नहीं पीना चाहिए, इससे दांतों में कीड़ा नहीं लगता। कच्चे चावलों के ज्यादा इस्तेमाल से गुर्दों में पथरी हो जाती है। पखाना जोर लगाकर कभी मत करो, इससे मसाने को नुकसान पहुंच सकता है। तली हुई चीजें इस्तेमाल करने से अगर बदहजमी हो जाए तो अजवाइन के इस्तेमाल से बदहजमी दूर हो जाती है। अगर बावर्ची खाने के दरवाजों, सुराखों और खिड़कियों में लीमू का रस निचोड़ दिया जाए तो चुनटियां भाग जाएंगी। गैर जरूरी बालों पर बार बार हाथ फेरने से बालों की अफजाइश बढ़ जाती है। एक तहकीक से पता चला है कि रात को सोने से कबल चाय मत पियो, ये आपकी नींद मुतासर करेगी। काली मिर्च पीसकर सेहन के कोनों में डालने से कीड़े मकोड़े नहीं आते। जिस घर में ज्यादा मुसीबतें आने लगे वो घर में बकरी ले आए, इंशाल्लाह मुसीबतें कम हो जाएंगी। चेहरा काला पड़ने लगे तो चेहरे पर दही की बलाई लगाओ, चेहरा दोबारा सफेद हो जाएगा। जिन लोगों को बुखार ज्यादा रहता हो उनके लिए बकरी का दूध इंतहाई मुफीद है। अगर आपको मर्दाना कमजोरी है तो करेला मर्दाना ताकत के लिए इंतहाई मुफीद है। 7-8 गिलास पानी रोजाना पिया करें और सलाद, टमाटर और फल वगैरह भी रोजाना खाया करें। बगैर छने हुए आटे में मेथी मिलाकर रोटी पकाओ और 3 हफ्ते तक इस्तेमाल करो, आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। अगर बेवजह मुंह से बदबू आने लगे तो जान लो कि आपका मैदा खराब हो गया है। प्लास्टिक की कुर्सी पर ज्यादा देर बैठने से टांगों में दर्द की शिकायत हो जाती है। बूढ़े लोगों की टांगों पर जैतून का तेल लगाओ, बदन चुस्त और तवाना रहेगा। जो औरत हर वक्त सर पर दुपट्टा रखती है ऐसी औरत पुरखलूस होती है, और जो औरत सादा चीजें खाना पसंद करती है वो भी पुरखलूस होती है। कच्चे अंगूर को दूध के साथ खाने से चेहरा जवान हो जाता है। जवान दिखना है तो बेरी के पत्ते सूंघ लिया करो। शुगर होने से चंद दिन कबल खामोश अलामतें। रात के वक्त जिस्म में थकावट महसूस होना, वजन में कमी होने लगना, कोई चोट या जख्म हो तो वो ठीक ना हो रहा हो, चलते हुए सर चकराना, हर चीज धुंधली नजर आने लगना, काम करते हुए पांव और हाथों का कांपना। जो लोग नमकीन चीजें ज्यादा पसंद करते हैं वो हर काम में तेज होते हैं। जो लोग बैंगन का सालन खाते हैं उनमें कुव्वत मुदाफत ज्यादा होती है। रात के वक्त मूंगफली खाने की आदत से खांसी हो जाती है। मोटापा खत्म करने के लिए 1 कप नीम गर्म पानी लो, उसमें शहद और नींबू निचोड़कर पी लो, बदन की चर्बी पिघल जाएगी। निहार मुंह कैवे में नींबू निचोड़कर यही दोपहर को भी इस्तेमाल करो। मोटापा खत्म करने के लिए गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से फायदा होता है। खांसी को बुरा मत कहें क्योंकि खांसी होने से बंदा फाले जैसी बीमारी से बचा रहता है। जो खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल करता है उस बंदे का हाफिजा और मैदा कमजोर नहीं होता।
मछली का सूप दूसरे दिन पीने से आंखों की नजर तेज होती है और कभी अंधे नहीं होते। बालों पर तिलों का तेल लगाने से बाल काले और घने होते हैं। अगर बांझ औरत गुड़ को रोटी के साथ खा ले वो इसलिए भी बहुत फायदेमंद है। अगर मोटापे से परेशान है तो वजन कम करने के लिए काले चने इस्तेमाल करें। काले चने वजन कम करने के लिए बेहद मुफीद हैं। जिंदगी यूं तो पुरसकून अंदाज से गुजर रही थी कभी कभी, मगर दिल औलाद से महरूमी पर अफसरदा हो जाता। एक दिन उदास बैठी थी कि एक फकीर ने दरवाजे पर सदा लगाई। मैं उस वक्त ज़हन में बिछी चारपाई पर बैठी नाश्ता कर रही थी। सदा सुनकर लुकमा मुंह तक न ले जा सकी, हाथ रुक गया। रोटी की चंगेरी जिस पर मक्खन वाला साग रखा था उठाकर दरवाजे पर चली गई। सदा लगाने वाला एक सफेद रेश बुजुर्ग था। मैंने रोटी वाली चंगेरी उसकी तरफ बढ़ा दी। तुम्हारे बच्चे सलामत रहें। बाबा ने दुआ दी। बाबा मुझे होंगे तो सलामत रहेंगे ना। बेअख्तियार मेरे मुंह से निकला, आवाज में हसरत के साथ दुख भरा था। बाबा ने मेरे दुख को महसूस कर लिया और कहने लगा, बेटी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। मैं कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग या पीर फकीर तो नहीं, एक आम इंसान हूँ। एक वजीफा बताता हूँ, बहुत ही आसान और मुख्तसर है। इशा की नमाज के बाद रोजाना अस्माए हुस्ना पढ़ लिया करो। इस दौरान ख्वाब में कोई इशारा मिले तो समझ लेना मुराद पूरी हो चुकी है। बाबा ये कहकर चला गया। मैंने उसकी बात को संजीदगी से ना लिया क्योंकि बहुत ही इलाज मुआवजा करवा चुकी थी, लेकिन जब उम्मीद बढ़ ना आई तो अल्लाह की तरफ से तकदीर समझकर मैंने सब्र कर लिया। इस बात को कुछ ही अरसा हुआ था कि फकीर बाबा की कही हुई बात याद आई। सोचा बाबा का बताया हुआ वजीफा करके तो देखो, क्या खबर उस वसीले से मुराद बर आए। ईशा की नमाज के बाद वजीफा पढ़ते 6 दिन गुजरे थे कि ख्वाब में देखा मलबे का एक ढेर है। उसकी आड़ में एक टोकरी है जिसका मुंह सिला हुआ है। मैंने जब उसे खोला तो टोकरी में छोटा सा बच्चा है। ये देखकर मैं खुश हो जाती हूँ। बेदार हुई तो मैं सोच में पड़ गई, या अल्लाह ये क्या माजरा है और इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी। दिल ने सरगोशी की कि अल्लाह ताला औलाद की खुशी देगा। इस ख्वाब से तो बज़ाहिर ऐसा ही इशारा मिलता है। खैर अल्लाह के राज वही जाने। हमें तो उस ज़ात बाबरकत से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। उस दिन के बाद मैंने वजीफा पढ़ना बंद किया। सोचा कि कोई दूसरा ख्वाब आ गया जिसकी ताबीर अच्छी ना महसूस हुई तो दिल में जागी खुशी की उम्मीद भी रह जाती है। एक माह के बाद अचानक ये वाकया वक़ूअ पसीर हुआ कि हमारे घर के पिछवाड़े हमारा ही एक और मकान था जो कच्चा था। वह सैलाब के दिनों में गिर गया था, तब से ही उसका मलबा पड़ा हुआ था। मेरे मियाँ का इरादा उसको दोबारा तामीर करवाने का था, मगर अपने काम की वजह से उनको फुर्सत भी नहीं मिल रही थी और आजकल उसकी तामीरें न चल रही थी। उन दिनों हम अपने शहर के करीब ही रहते थे। गर्मियों के दिन थे। मैं सुबह की नमाज पढ़कर घर के काम काज में लग गए। मेरे मियाँ भी फजर की नमाज पढ़कर घर आए। आते ही कहा, मुझे ज़रूरी काम से जाना है, नाश्ता दे दो। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर दिया और वो अपने काम पर चले गए। उनके जाने के थोड़ी देर के बाद गली में शोर हुआ। तभी हमारे मोहल्ले की एक औरत मुझे आवाज़ें देती हुई घर में दाखिल हुई। वो सर से पांव तक कांप रही थी। बोली, फरीदा जल्दी चलो, तुम्हारे गिरे हुए घर के मलबे में एक टोकरा पड़ा है। उसमें से बच्चे के रोने की आवाज़ें आ रही थी। तो वहाँ लोग इकट्ठे हो गए। लोग तो जमा थे मगर कोई टोकरे को हाथ नहीं लगा रहा था। जल्दी चलो वरना बच्चा दम घुटने से मर ना जाए। उसकी बात सुनकर मैंने जल्दी से चादर ओढ़ी। उसके हमरा जल्दी अपने गिरे हुए मकान के मलबे पर से झांका तो टोकरा नजर आया। लोगों का हजूम था। वो क्यास आराइयां भी कर रहे थे मगर कोई टोकरे को उठा नहीं रहा था। एक दो ने बोरी को हटाने की कोशिश की तो औरों ने उसे रोक दिया कि मालिक मकान खुद देखेंगे, तुम क्यों मुफ्त की मुसीबत मोल रहे हो। पुलिस आएगी तो थाने में हाजिरी देना पड़ेगी। लोगों का यह रवैया देखकर दुख हुआ था। बच्चे के मुसलसल रोने की वजह से मुझसे रहा भी ना गया। आगे बढ़ी तो लोग एक तरफ हो गए। मैंने जल्दी जल्दी टोकरे के मुंह पर सिला हुआ बोरी का पर्दा हटाया तो उसमें एक नौज़ायदा बच्चे को रोता हुआ पाया। जाहिर होता था उसको दुनिया में आए चंद घंटे हुए थे और जन्म लेते ही टोकरे में रख दिया गया था। जाने कौन संगदिल लोग थे जिन्होंने उस नन्ही सी जान को इस तरह हालात के सपुर्द कर दिया था। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर बच्चे को गोद में उठा लिया। लोग तरह तरह की बातें अब भी कर रहे थे।
लेकिन अब बातों का अंदाज बदल गया था। एक हमसाये ने कहा शायद मकबर मियाँ पर कुदरत को रहम आया है, तभी कोई बच्चे को उनके मकान में छोड़ गया है। किसी ने कहा बे औलाद है ना, इसलिए बच्चा इन्हीं के मकान में डाला गया ताकि ये उसको पालें। इस तरह की बातें मेरे जहन में भी आ रही थी और मैं इन्हीं बातों में गुम बैठी थी। अपने मियाँ के आने तक कोई फैसला भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन हजूम में ज्यादा देर ठहरना भी मेरे बस की बात भी तो ना थी। जाहिर था कि हमें बे औलाद देखकर ही करीबी मोहल्ले से किसी ने ये कदम उठाया था। जब काफी लोगों ने कहा बीबी बच्चे को घर ले जाएं, बाद में जो गवाही होगी हम ऐने शाहिद और आपके साथ हैं। इंसानियत का भी यही तकाजा था कि फौरी तौर पर बच्चे की खुराक का बंदोबस्त किया जाए। लिहाजा मैं उस लावारिस और मासूम बच्चे को घर ले आई। जो औरत मुझे इतला देने घर आई थी वो भी मेरे साथ आ गई। उसके घर में बकरी थी। मैंने कहा कि फौरन ताज़ा दूध बकरी का ले आओ। थोड़ी देर के बाद वो आ गई। तब तक मैंने बच्चे को अपनी उंगली से थोड़ी सी शहद चटाई तो वो चुप हो गया। जिस कपड़े में लिपटा हुआ था उसे भी खोल दिया। उसे कुछ सुकून मिला। वो औरत कहने लगी बेचारी मासूम बच्ची है, लड़का होता तो क्या ही अच्छा था। मैंने कहा लड़का होता तो क्या और लड़की है तो क्या, फेंकने वाले संग दिलों ने तो फेंक दिया है। आगे उस नन्ही सी जान की किस्मत जो रब ने उसकी तकदीर में लिख दिया होगा। बकरी का ताज़ा दूध पीते ही बच्ची सो गई। 1 घंटे के बाद मियाँ साहब भी आ गए। मैंने पूछा जल्दी आ गए? बोले हाँ, जो काम फंसा हुआ था अल्लाह की मेहरबानी से जल्द हो गया और मैं जल्दी घर आ गया। अच्छा चलें आप ये देखिए। मैंने बच्ची के ऊपर पड़े कपड़े को हटाया और सारी बात भी बता दी। वो हैरत में डूब गए। फिर चंद सालों बाद बोले इलाके के काउंसलर से बात करना जरूरी है। वो काउंसलर से बात करने चले गए। मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं इस बच्ची को काउंसलर के हवाले करूं। फैसला कर लिया कि इसे खुद पालूंगी। अल्लाह ताला ने मेरे टूटे फूटे घर में पहुंचाई तो उसे नेमत समझूंगी जिसके लिए बरसों से मैं तरस रही थी। मियाँ साहब वापस आए। पूछने लगे अब इसका क्या करना है, उसको रखना चाहती हो या काउंसलर के हवाले कर दूं? मैं रखना चाहती हूँ, हम खुद इसको पालेंगे। हमें अल्लाह ताला ने ये बच्ची दी है, किसी के हवाले क्यों करें? वो बोले जिस बात से नहीं सोच समझकर जवाब दो। अच्छी तरह से सोच लो, अगर माँ जैसा प्यार दे सको तो गोद ले लो, वरना इलाके के काउंसलर मेरे साथ आए हैं, अभी वो ले जाएंगे। तभी बच्ची रोने लगी। मैंने उसको उठाकर जब सीने से लगाया तो वो यकदम चुप हुई। उसे दिल से लगाते ही मेरी भी तरसी हुई ममता को जैसे तस्कीन मिल गई हो। कलेजे में ठंडक पड़ चुकी थी। मैंने कहा मियाँ साहब मुद्दत बाद खुदा ने मेरी सुनी है। किसी माँ कहने वाली हस्ती को खुद ही मेरे घर ला पहुंचाया है। अब मुझको ममता की मिठास का एहसास हुआ है। मुझे इसे महरूम मत करें। बोले सोच दो, ये लड़की है, लड़का नहीं। इसकी हिफाजत करना पड़ेगी, इसे ब्याह कर रुखसत भी करना पड़ेगा। लड़का होता तो फिक्र की बात ना थी, उल्टा कमा कर लाता, बुढ़ापे का सहारा होता। मुझको मियाँ जी की बात अच्छी ना लगी। मैं रोने लगी। बोले रो मत, मुझे यकीन आ गया है कि तुम्हारे जज्बे में महज तरस नहीं बल्कि खलूस और सच्चाई भी है। ठीक है तुम इसे रखो, हमें उम्र भर इस फर्ज को सच्चाई से निभाना है। ताहम 2 मिनट के लिए मुझे बच्ची को दो, मैं काउंसलर साहब को दिखा दूं। वो बच्ची काउंसलर साहब के पास ले गए और थोड़ी देर के बाद वापस ले आए। मेरी गोद में देकर कहा लीजिए, आपकी मुराद खुदा ने पूरी की, लेकिन आपको औलाद की नेमत उस बच्ची के रूप में इसलिए मिली कि इसकी हिफाजत हो। अब उसकी परवरिश दयानतदारी से करना आपका काम है। अगर आपसे जरा सी कुताही भी सरजद हो गए तो फिर याद रखिएगा कि अल्लाह की बारगाह में रोज क़यामत जवाबदा होंगी। मैंने बिस्मिल्लाह कहकर बच्ची को सीने से लगा लिया। उसे अपना दिल की शहजादी कहती थी, बाद में उसका नाम ही शहजादी रख दिया और खलूस दिल से उसके निगहदाश्त में मसरूफ हो गए। शहजादी की परवरिश में ऐसी मगन थी कि बसा औकात अपने शोहर के हकूक भी नज़रअंदाज कर जाती। मेरे मियाँ मुदब्बर साहब बहुत ही साबिर और शरीफुल नफ्स इंसान थे। उन्होंने कभी इस अमर का बुरा नहीं मनाया, बल्कि बच्ची के साथ मेरे लगाव, उसकी परवरिश में इन्हिमाक और मेहनत को देखकर बहुत ही खुश होते थे। वो कहते थे कि तुमको इसका सिला अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगा। मेरी शहजादी बड़ी हो गई और वो अपनी तोतवी जुबान से मुझे अम्मी और मेरे शोहर को अब्बू कहती थी। उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर मुदब्बर खुश होते थे। दिन रात हम मियाँ बीवी बच्ची के आगे पीछे फिरते। इसकी वजह से हमारी जिंदगी में रौनक आ चुकी थी। नन्ही शहजादी हम दोनों को हरदम अपनी जाने मतवज्जा रखती।
मैं भी उसकी देखभाल में इस तरह सुबह शाम कर देती कि अक्सर मियाँ घर खाना खाने आते तो मैं बगैर कुछ पकाए बैठी होती, फिर या तो वो बाजार से ले आते या बच्ची को गोद में लेकर बैठ जाते और मैं फटाफट खाना बनाने के लिए बैठ जाती। मेरी जात का खुला ममता के जज्बे को मिली आसूदगी ने वो भर दिया था, तो मियाँ ने भी बच्ची के प्यार में कोई कमी ना की। वो जब घर आते उनकी सारी तवज्जो शहजादी ले लेती, उनकी हर फरमाइश पूरी किया करते। किस्म किस्म के खिलौने, खूबसूरत कपड़े, उसकी ज़रूरत की हर शय वो ढेरों के हिसाब से लेकर आते। बीमार हो जाती तो हम एक पल उसको गोद से ना उतारते, वो तो हमारी आँख का तारा थी। मैं तो एक पल भी उसके बिना भी नहीं रह सकती थी। खुदा की कुदरत, जब से शहजादी इस घर में आई थी, रुपए पैसे की तरफ से बहुत ही आसूदगी हो गई थी। बेटी तो खुदा ने दे दी थी, मगर बेटे की आरज़ू दिल में बाकी थी। अल्लाह से अक्सर तन्हाई में कहती कि तूने आंखों का नूर दे दिया, मगर बुढ़ापे का सहारा नहीं दिया। हमारा एक बेटा होता तो फिर जिंदगी में किसी शय की कमी थी। मैंने महसूस किया था कि यही खलेश मतबर के दिल में भी थी। एक दो बार हसरत से उनके मुंह से भी निकल गए कि मेरा रब बेटा दे, तो इसके खजाने में क्या कमी थी। ताहम सबर के सिवा चारा क्या था। ये अप्रैल का महीना था, बैसाखी का मेला तो हर साल लगता था, लेकिन इस साल ये और तरह का लगा था। मेरे मियाँ ने कहा तुम इजाज़त दो तो मैं शहजादी को अपने साथ मेला दिखाने ले जाऊं। बच्ची ने सुना तो मचल गई कि मेला देखना है। मेरा जी डरता था, सोचा मना करो तो मेरे शोहर का दिल बुरा हो जाएगा। मैंने नहला धुलाकर शहजादी को तैयार किया और सजा संवार कर उनके हमरा उनके साथ कर दिया। शहजादी इन दिनों 6 बरस की थी। मेले की जगह हमारे शहर से ज्यादा दूर ना थी। मेले की जगह हमारे शहर से ज्यादा दूर नहीं थी, यही कोई 2 कोस पर होगी। मियाँ तांगे पर गए थे, उनको दोपहर तक वापस आ जाना था। तांगे पर बैठने का हमारी शहजादी को बड़ा शौक था। वो सवारी में बैठकर बहुत ही लुत्फ अंदोज होती थी। ये सुबह के गए और दोपहर तक वापस आना था। इसके बाद गर्मी हो जाती थी, जबकि अक्सर लोग दोपहर के बाद ही जाते और शाम तक मेले का लुत्फ उठाते। मेला मगरिब से पहले बंद हो जाता। उनको दोपहर से शाम हो चुकी थी और वो नहीं आए। मुझ पर घबराहट तारी होने लगी और दिल में बुरे बुरे से ख्यालात भी आने लगे। खुदा खैर करे, आज इन्होंने इतनी देर क्यों लगा दी। शाम को मुदबर आए तो हैरानों परेशान थे। उनका मुंह उतरा हुआ था और बच्ची उनकी हमरा नहीं थी। उन्हें तन्हा घर में दाखिल होते देखकर मैं सहम गई। मेरी शहजादी किधर है? पहला सवाल जो मेरे मुंह से निकला वो यही था। उसको ढूंढते तो ये वक्त हो गया। उन्होंने रंते हुए गले से बताया वो हिंडोले पर बैठने की जिद कर रही थी। रश बहुत ज्यादा था। मैं उसे हिंडोले के करीब लेकर खड़ा था क्योंकि वो इसमें झूले की जिद कर रही थी। हिंडोला रुके तो मैं उसे पकड़ लूं और खाली में शहजादी को बिठा दूं। मेरी तवज्जो झूले पर थी। जब नशिस्तों वाला डिब्बा मेरे हाथ के करीब आया, मैंने झपटकर उसे पकड़ा और शहजादी को बिठाने के लिए अपने पास देखा जहां पर वो खड़ी थी, मगर वो वहां से गायब थी। जाने भीड़ के रेले में मुझसे दूर चली गई या किसी ने इसको खींच लिया। पल भर को मैंने उसका हाथ छोड़ा था। झूले वाला भी हैरान हुआ कि बच्ची कहाँ गई। बस पल भर की गफलत कयामत हो गई। जी कहते हुए उनके आंसू बह निकले थे। मैं भी रोने लगी। तुमने अच्छी तरह नहीं ढूंढा, इधर उधर हो गई होगी और कहाँ जा सकती थी। किसी बौले की तरह मेले में सारा दिन फिरता रहा, उसको तलाश करता रहा। शाम का अंधेरा फैलने लगा। झूले वालों ने झूले बंद कर दिए। मिठाई और खिलौने वाले भी शामियाने के नीचे अपनी आरजी दुकानें समेट कर चले गए, मगर हमारी बच्ची का निशान नहीं मिला। सारा मैदान मेले में आने वाले लोगों से खाली था। मैं ग्राउंड से सीधा थाने गया, रपट लिखवा कर अभी आ रहा हूँ। मैं रो रही थी हिचकियां लेकर, और मियाँ मुजरिम बने खड़े थे। तसल्ली देने को भी उनके पास अल्फाज नहीं थे। आंखों से बस आंसू बह रहे थे। जी चाहता था कि अब घर ना जाऊं, नदी में डूब जाऊं, मगर तुम्हारा ख्याल आता था कि तुम इंतजार करती होगी। सोचता था कि घर जाकर तुमको क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं तुम्हें क्या जवाब दूंगा। हमने शहजादी को बहुत ढूंढा, मगर उसको ना मिलना था और वो ना ही मिली थी। खुदा जाने कौन संग दिल उसे ले गया था। खुदा ने हमें खुशी दी, मगर आरजी के वक्त ने फिर छीन ली। बदले में ऐसा दर्द दिया, जब तक जिंदा है इस दर्द की पीसें उठती रहेंगी और हमें हर हाल में ये दर्द सहना होगा। काश वो हमें औलाद की खुशी ना दिखाता तो अच्छा था। वो दुख कम था, मगर पाकर खो देने का दुख बहुत ज्यादा है। इतना कि उसकी हद भी नहीं। जब जब मुझे अपनी लाडली का चेहरा याद आता है, बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगती हूँ। अपने अल्लाह से फरियाद करती हूँ,
अगर ये खुशी आर्जी थी, अगर ये सुख हमको रास नहीं था, तो ना ही मिलती हमें ये खुशी, कोई और ही ले जाता इस मासूम को, इस तरह ना खोती। अल्लाह ताला बेनियाज से सबकी फरियाद को सुनता है, मगर जवाब नहीं देता। न जाने हमसे कौन सी कोताही हुई। अब तौबा करती हूँ कि बेटे की जो हसरत थी उसे भी दिल से मिटा दिया है। वही बेटी रहमत थी और नेमत भी वही थी हमारे लिए, जो ना रही थी शायद हम इस नेमत के काबिल भी ना थे। इस वाक़े को 28 बरस गुजर चुके हैं, मगर जख्म पहले दिन की तरह आज भी ताज़ा है। लगता है जैसे कल का कोई वाक़या हो। कोई अगर आज भी मेरी शहजादी की खबर ला दे तो ये जान भी नजराना कर दूं। शायद हमें इस बात की सज़ा मिले कि अल्लाह ने हमें बेटी दी और हम इतने खुश नहीं थे दिली तौर पर, क्योंकि कहीं न कहीं दिल में बेटे की ख्वाहिश ज़्यादा थी। तो अल्लाह ने हमें उसी की सज़ा दी। जो भी था बस अब सिर्फ पछतावा था, हाथ कुछ भी नहीं था। हम अल्लाह की नेमतों और रहमतों का शुक्र अदा नहीं करते, तो हमें अल्लाह ताला सबक सिखाते हैं, हमसे इम्तिहान लेता है और हमसे भी अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया है। एक बात हमेशा याद रखें, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहें, हर वक्त हर पल उसका शुक्र अदा करें। ये इंसान की फितरत है कि वो इस चीज़ की कदर नहीं करता जो उसके पास होती है, लेकिन जब दूर चली जाती है तो उसकी अहमियत और कदर का पता चलता है। शायद हम भी ना शुक्रे थे जो हमें ऐसी सज़ा मिली। अल्लाह से दुआ है अल्लाह किसी को औलाद का दुख ना दे। अगर अल्लाह को प्यारी हो जाए तो सब्र आ जाता है, लेकिन ऐसे गायब हो जाए तो जिंदगी भर सब्र नहीं आता कि जाने किस हाल में होगी, वो जिंदा भी है या नहीं, किसी तकलीफ में तो नहीं, किसी जालिम की दरिंदगी का शिकार तो नहीं हुई। बस क्या बताऊं, क्या क्या ख्याल और वसवसे मेरे दिल में आते हैं। एक पल भी चैन नहीं मिलता, जिंदगी कांटों पर बसर हो रही है। मौत की भी दुआ नहीं कर सकते क्योंकि ये भी गुनाह है, वरना मैं और मेरा शोहर शहजादी के इस दुख में कब के इस जालिम दुनिया से चले जाते। लोग क्यों किसी के जिगर के टुकड़ों को ऐसे उनसे जुदा करते हैं? उनको यूं तकलीफ देकर आखिर क्या मिलता है? पल भर के लिए अपनी औलाद को खुद से दूर करके देखे, फिर एहसास होगा कि यह कितना मुश्किल हो जाता है। खुदारा अब भी अगर कोई मेरी शहजादी से मुझे मिला दे तो जिंदगी भर उसकी एहसानमंद रहूंगी और शायद सुकून से मैं मर सकूं। बस यही मेरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले एक बार अपनी शहजादी से मिल लो और मैं जी भरकर उसे प्यार करूं। मैं अपना दुख लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। दुआ कीजिएगा मेरी शहजादी को कोई तकलीफ ना दे और मेरे शोहर के मरने से पहले एक बार हमसे मिला दे। मेरे अल्लाह तो मेरे जिगर के टुकड़े की हिफाजत फरमा। तू चाहता है जो कर सकता है, तेरे अख्तियार में सब कुछ है। मेरे मौला तू एक बार मिला देना, मेरे मौला तो सबकी सुनता है। अल्लाह मुझ बेबस की भी सुन लेना, मेरी सांसें टूट रही है। मौला तो मुझे मिला दे, मैं अपनी शहजादी के हाथों में मर जाऊं बस। मेरी आंखें बंद होने से पहले एक बार मिला दे। अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है ना, इस बेबस माँ की भी सुन ले, एक बेबस बाप की भी सुन लेना। बाप की अपनी शहजादी के इंतजार में आंखों की बिनाई जा रही है। मेरे मौला तो हमारी सदा सुन दे। इससे पहले कि हम दोनों की आंखें बंद हो तो शहजादी का दीदार करवा दे। अब तो मुझसे भी बड़ी हो गई होगी, मेरे सीने में आग है, शहजादी के मिलन से उसे बुझा दे। मेरे मौला हम दरवाज़ा भी बंद नहीं करते, जाने कब मेरे जिगर का टुकड़ा आ जाए। हमारी नजरें दरवाजे पर रहती हैं, जब भी कोई आहट होती है तो लगता है कि मेरी शहजादी आई है। मेरे मौला और कितना आसमाना है, अब तो मेरा सब्र भी टूट रहा है। अब तो सुन ले मौला, कहीं आंखें भी बंद ना हो जाए, मेरी शहजादी तू आ जा। या अल्लाह तो मिला दे मुझे, मेरी शहजादी से मिला दे। तमाम दोस्त कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें, शायद किसी की दुआ कबूल हो जाए और माँ बाप को उनकी शहजादी मिले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें।